अब जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो सब हमारे को कहाँ से मिला है, नेचर से मिला है। और एक वो जो हमने बनाया है, ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है अपने सर्वाइवल के लिए। अब आप कहोगे ऐसा क्या है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें नेचुरल एनवायरनमेंट की, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ चीजें कैसी हैं, लिविंग है, और कुछ चीजें कैसी हैं, नॉन लिविंग है। बात समझ में आ रही है? और अगर हम मैन मेड की बात करते हैं तो मैन मेड में वो सारी चीजें आती हैं जो क्या है, नॉन लिविंग है और जिनसे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में? आइए देखते हैं कि हमारी जो क्या है नेचुरल एनवायरनमेंट में है उनमें कौन कौन से फैक्टर्स यहां पर है। बायोटिक फैक्टर्स मतलब कि वो फैक्टर्स जो लिविंग हैं, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, हमारे बैक्टीरिया हो, फंगस हो, ये सारी चीजें हमारा क्या बनाता है, जो भी लिविंग होता है वो बायोटिक फैक्टर बनाता है। अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो नेचुरल जो नॉन लिविंग है वो कौन कौन है, एयर, सैलिनिटी, आपका जो टेम्परेचर है, तापमान है वो, वाटर, आपके पास में क्या लाइट कितनी है, आपके पास में मिनरल्स कितने हैं, आपके पानी का पीएच कितना है, आपकी ह्यूमिडिटी कितनी है, हवा में नमी कितनी है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स है। चलिए आइए यहाँ पे कुछ इमेजेस देखते हैं। तो जब हम नेचर में जाते हैं तो हमारे को क्या क्या देखने को मिलता है, काफी सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, फसलें देखने को मिलती हैं, वाटर बॉडीज देखने को मिलती हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स खुद क्या है, नेचुरल है। जो हमारे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो सब क्या है, नेचुरल है। जो हमारे जंगल हैं, नदियां हैं, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये सब क्या बना रहे हैं, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बना रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो हमें नेचर से मिल रही हैं, बिल्कुल फ्री मिल रही हैं, हम उन्हें अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या बनाती हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती हैं। अब मैन मेड क्या है? मैन मेड वो सारी चीजें हैं जो हमने बनाई है, ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है। क्या क्या बनाई है? एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए हमने रोड बनाई। अब रास्ता अगर बहुत ज्यादा लंबा है तो उस पे हमने जाने के लिए, किसी दूसरे शहर तक पहुंचने के लिए हमने व्हीकल्स बनाए, स्कूटर, कार, एरोप्लेन, बसेस, ट्रेन, शिप्स, ये सारी चीजें बनाई। अब हमने ब्रिजेस बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, हमने काफी सारी चीजें हमारे ही यूज के लिए बनाई हैं। तो जो सब चीजें ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई हैं वो क्या बनाती हैं, मैन मेड एनवायरनमेंट बनाती है। क्या बनाती है, मैन मेड एनवायरनमेंट। सो वॉट एवर इज मेड बाय ह्यूमंस फॉर सर्वाइवल, मतलब कि जीवित रहने के लिए मनुष्यों द्वारा बनाया गया जो भी सामान है वो सब कहाँ आता है, मैन मेड एनवायरनमेंट में आता है। और इसके अंदर और क्या आता है, हम जो उनसे इंटरैक्शन करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, वो भी सब कहाँ आते हैं, मैन मेड एनवायरनमेंट में आते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे हमारे को काफी सारी चीजें मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी, हमने देखा जानवर हमें मिल रहे थे, हमें फॉरेस्ट मिल रहे थे, लैंड मिल रही थी, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे थे। तो यहाँ पर अब हम क्या बात करेंगे, उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमें नेचर से मिल रही हैं, एकदम फ्री मिल रही हैं और हमारे काम के लिए मिल रही हैं। इनको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और इनको हम इनडायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि देखो, जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं, जंगल हैं, उनका डायरेक्ट क्या काम है कि जो जानवर हैं वो उस जंगल में रह रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है जंगल जानवरों को। और कुछ तो क्या होते हैं, कुछ आदिवासी लोग होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं, जंगल उनके लिए भी क्या है, उनका घर है।
तो जंगल एक तरह से क्या है, डायरेक्ट यूज क्या हुआ, घर हुआ। हमारे को जंगलों से खाना मिल रहा है, कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारे को जंगल से मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर से कुछ पदार्थ निकलते हैं, लिक्विड निकलते हैं, जैसे कि टैनिन, रबर, गम, हनी, ये सारी चीजें निकलती हैं, तो वो भी हमारे काम की होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं, फॉरेस्ट से डायरेक्टली मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेड़ काटे किस लिए जाते हैं, लकड़ी के लिए काटे जाते हैं। तो हमारे को सीधा सीधा फॉरेस्ट से क्या मिल रही है, लकड़ी मिल रही है, शीशम मिलता है कि नहीं मिलता है, महागनी मिलता है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, डायरेक्ट यूज है, सीधा सीधा यूज है, लिया और काम में ले लिया। इनडायरेक्ट यूज क्या है फॉरेस्ट का। अब आपने सुना होगा कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको काटो मत, उनको क्या मत करो, उनको काटो मत, क्योंकि वो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं अब ये क्लाइमेट को, ऐसा बोलते हैं कि जितना ज्यादा पेड़ होंगे उतना ज्यादा पानी होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब हम पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं तो बारिश अच्छी होती है। अब मान लो कि क्या हुआ, बाढ़ आ गई, ठीक है, एक जगह में बाढ़ आ गई और वहां पे अभी बहुत घना फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के बाद में शहर है। तो जब वो बाढ़ आएगी और उस फॉरेस्ट से गुजरेगी तो क्या उस पानी की जो स्पीड है, गति है, वो कम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और वहां पर जो मिट्टी है उसमें पेड़ों की जड़ें हैं, वो सारा पानी चूस लेंगी। तो जब तक बाढ़ शहर तक पहुंचेगी वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो पेड़ ने क्या किया, जंगलों ने क्या किया, हमें बचा लिया कि नहीं बचा लिया। लेकिन अब मान लो कि बाढ़ आ रही है और वहां से पूरा जंगल कटा हुआ है और उसके बाद सीधा एक शहर है, तो क्या होगा, पूरी बाढ़ शहर को क्या कर देगी, तहस नहस कर देगी। तो ये क्या हुआ, ये एक इनडायरेक्ट फायदा हुआ हमारे फॉरेस्ट का। बात समझ में आ रही है। तो क्लाइमेट को कंट्रोल करना फॉरेस्ट का क्या है, एक इनडायरेक्ट यूज है। क्या है, इनडायरेक्ट यूज। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे को कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं। जैसे कि लैंड रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, फूड रिसोर्स, मिनरल्स एंड एनर्जी। ये क्या है, 6 हमारे मेजर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे को इन्वायरमेंट से मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे लैंड रिसोर्सेज की। जो लैंड रिसोर्स है, क्या है मतलब इसका, कि हमें जमीन मिल रही है काफी सारी। अब आप सोचो कि आप कुछ भी काम करने जाते हो तो आपको जमीन की जरूरत लगती है, लैंड जरूरी होती है। चाहे आप क्या करो, घर बनाओ उसके लिए लैंड चाहिए, चाहे आप कोई इंडस्ट्री बनाओ उसके लिए लैंड चाहिए, चाहे आप एग्रीकल्चर करो, कृषि करो, उसके लिए आपको लैंड चाहिए, चाहे आप जानवरों को पालते हो उसके लिए भी लैंड चाहिए। तो लैंड हमें सारे चीजों के लिए चाहिए। किस किस चीज के लिए चाहिए हमें लैंड, हमारे को डोमेस्टिक यूज के लिए भी चाहिए, घरेलू कामों के लिए भी चाहिए, हमारे को इंडस्ट्री में भी चाहिए, उद्योग के लिए भी चाहिए और एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, मतलब कि कृषि के लिए भी हमारे को लैंड रिसोर्स चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर हम आते हैं हमारे दूसरे रिसोर्स पे जो कि है हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स। अभी अभी हमने फॉरेस्ट की इतनी सारी बात करी थी कि फॉरेस्ट से हमें क्या मिलती है, वुड मिलती है, जिससे कि हम हमारा फर्नीचर बनाते हैं। हमारे को काफी सारे पदार्थ मिलते हैं, केमिकल्स मिलते हैं, जैसे कि टैनिन, गम्स, वैक्स, हनी, है ना कि। और हमारा जो फर्मेशन और हमारा जो क्या होता है, फर्नीचर होता है, उसके ऊपर हम जो वार्निश लगाते हैं वो भी हमारे को कहाँ से मिलता है, इन्हीं किससे मिलता है, गम्स और वैक्सेस से मिलता है। अगर आपको ध्यान हो, जो साबूदाना होता है वो भी क्या होता है, एक पेड़ का गम होता है। क्या होता है, एक पेड़ का गम होता है। उसके बाद हमारे को फॉरेस्ट में और क्या मिलता है, फॉरेस्ट में जब हम जाते हैं तो हमारे को काफी सारे जानवर दिखते हैं।
उन जानवरों से हम उनकी स्किन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? स्किन ले सकते हैं। और जो हाथी होते हैं, क्या होते हैं? एलिफेंट्स होते हैं, उनसे क्या लिया जाता है? टस्क लिया जाता है, उनके जो दांत होते हैं वो लिए जाते हैं, और उससे क्या बनाई जाती है? आइवरी बनाई जाती है। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये सारी चीजें कहाँ से मिल रही हैं हमारे को? हमारे वनों से मिल रही हैं, फॉरेस्ट से मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे तीसरे नेचुरल रिसोर्स की, जो कि है पानी। जो पानी है वो हमारे अर्थ पे 3/4 है। हमारी अर्थ का 3/4 पूरा क्या है? पानी है, वाटर है। ठीक है। पानी, आप जब सुबह उठते हो, आपकी सुबह पानी से चालू होती है, और आपकी रात जो है वो भी पानी से खत्म होती है। पानी आपको घर में भी चाहिए, आपको पेड़ों को देने के लिए भी पानी चाहिए, आपको अपना खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, पेड़ों को खुद अपना खाना बनाने के लिए पानी चाहिए। साथ में अगर कोई इंडस्ट्रीज हैं तो वहां पर भी क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो कहाँ कहाँ चाहिए पानी? घर में पानी चाहिए, एग्रीकल्चर में पेड़ों को पानी देने के लिए पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज में पानी चाहिए। इंडस्ट्रीज में क्यों चाहिए पानी? काफी सारी इंडस्ट्रीज में ऐसे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें टेम्परेचर, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और मशीन्स को ठंडा रखने के लिए उनके चारों तरफ पाइपलाइंस में क्या घुमाया जाता है? पानी घुमाया जाता है, जिससे कि वो जो मशीन्स हैं वो ठंडी रहें और किसी भी तरीके के ब्लास्ट का कोई भी चांस या एक्सीडेंट का कोई भी चांस ना बने। बात समझ में आ रही है? साथ ही में और भी बहुत सारी चीजें बनाने के लिए क्या चाहिए? इंडस्ट्रीज में वाटर चाहिए होता है। यहीं अगर हम बात करें कि जब गर्मियां आ जाती हैं, तो और हमारे को क्या मन करता है कि हम किसी वाटर पार्क में जाएं, किसी स्विमिंग पूल में जाएं, और वहां जाकर थोड़ा स्विमिंग करें, तैरें, पानी में खेलें, उछलें, ताकि हमारा क्या हो सके? मनोरंजन हो सके, रिक्रिएशन हो सके। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए भी हमारे को क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ये पानी जो है, जो ये नेचुरल रिसोर्स है, ये कितना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम आते हैं हमारे खनिज पे, मिनरल रिसोर्सेज पे। क्या होते हैं ये मिनरल्स? तो आपने देखा होगा कि बहुत बार पहाड़ों को खोदा जाता है, उनमें डायनामाइट लगा के उनको फोड़ा जाता है, और उनके अंदर से कुछ कुछ चीजें निकाली जाती हैं। कई बार वो चीजें कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं, कई बार लिक्विड होती हैं, और कई बार वो गैस के फॉर्म में भी होती हैं। तो वो सारी चीजें जो अर्थ के नीचे से, हमारी पृथ्वी के नीचे से निकलती हैं, वो सब क्या है? मिनरल रिसोर्सेज हैं। और इनको क्या किया जाता है? इनकी खुद अर्थ की, पृथ्वी की खुदाई करके इनको बाहर निकाला जाता है, और इनको फिर कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल मटेरियल में, जो कि हमारी आज की जनरेशन के लिए और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या क्या निकलता है हमारे अर्थ के नीचे से, ये भी देख लेते हैं। तो कुछ मेटल्स निकलते हैं, जैसे कि आयरन निकलता है, कॉपर निकलता है, एल्यूमिनियम निकलता है। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि क्ले हो गया, सैंड हो गई, और हमारे पास में यहाँ पे जिप्सम हो गया। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया। तो ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? माइंस में से निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? माइंस में से निकल रहे हैं। खुदाई करके हमें इनको अर्थ की निकालना पड़ता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर हम आते हैं हमारे अगले रिसोर्स पे, जो कि है हमारा फूड रिसोर्स। तो फूड हमारे को दो जगहों से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। अब जो हर्बीवोर्स हैं, जो सिर्फ वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, वो सिर्फ पेड़ खाते हैं या फिर पेड़ से मिली हुई चीजें खाते हैं। जैसे कि पेड़ से हमें क्या क्या मिल सकता है? वेजिटेबल्स, सब्जियां मिल सकती हैं, फ्रूट्स मिल सकते हैं, फल मिलते हैं, सीरियल्स, अनाज मिलता है, गेहूं, बाजरा, मक्का,
मक्का, रागी, ये सब हमारे को कहाँ से मिलता है? हमारे को ये सब पेड़ पौधों से मिलता है, फसलों से मिलता है। और जो क्या है, लेग्यूम्स, दालें, ये हमारे को कहाँ से मिलती है? आपकी जो काली दाल होती है, उड़द की दाल, मूंग की दाल, हरी दाल, पीली दाल, ये सारी दालें आपको कहाँ से मिल रही हैं? फिर से आपको पेड़ों से मिल रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो पेड़ों से मिलने वाला खाना खाते हैं, वो सारी डाइट कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से लेते हैं। और जो क्या खाते हैं? एनिमल्स से मिलने वाला खाना खाते हैं। जैसे कि जो हमारा क्या है, एनिमल से हमें क्या क्या मिल रहा है? मिल्क मिल रहा है, एग्स मिल रहे हैं, मीट मिल रहा है और फिश भी मिल रहा है। तो ये खाने वाले कौन हो गए? कार्निवोर्स हो गए। बात समझ में आ रही है? जो कि नॉन वेजिटेरियन डाइट खा रहे हैं, वो क्या है? हमारे कार्निवोर्स हो गए। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो हमारे को खाना कहाँ से मिला? दो दो जगह से मिला, प्लांट से भी मिला और एनिमल्स से भी मिला। अब आते हैं हम हमारे आखिरी रिसोर्स पे, जो कि है हमारा एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी और एनर्जी हमें चाहिए क्यों? एनर्जी हमें इसलिए चाहिए ताकि हमारी लाइफ को पावर मिल सके, हमारी लाइफ में हीट प्रोड्यूस हो सके, हम क्या कर सके? हीट को प्रोड्यूस कर सकें, चीजों को मूव कर सकें और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी कर सकें। क्या क्या कर सके? लाइफ को पावर कर सके, हीट जनरेट कर सके, गर्मी पैदा कर सके, ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकें और साथ ही में बिजली का उत्पादन कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। ये कौन कौन सी चीजें हैं? ये सारी हमारी चीजें कहाँ से आती हैं? फॉसिल फ्यूल से आती हैं। जो मरे हुए जीव जंतु, पेड़ पौधे हमारे अर्थ के नीचे काफी सालों से, काफी हजारों सालों तक दबे रहते हैं, वो क्या बना लेते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बना लेते हैं। और इवेंचुअली वो धीरे धीरे अंदर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पेट्रोलियम हो, कोल हो, ये सब हीट प्रोड्यूस करने में काम आते हैं। अब जैसे कि पेट्रोलियम है, इसको जब प्योरीफाई किया जाता है तो इससे हमें क्या क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है और क्या मिलता है? डीजल मिलता है। ये दोनों चीजें क्या करने में काम आती हैं? हमारे व्हीकल्स को मूव करने में काम आती हैं। बात समझ में आ रही है? पेट्रोल जो है वो काफी सारी मशीन्स को चलाने में भी काम आता है। जो कोल है वो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस करने में काम आता है। क्या काम आता है? गर्मी पैदा करने में काम आता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे क्या हैं? ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। तो ये सब चीजें क्या हुए? हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हुए। तो ये सब क्या थे? नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमें कहां से मिल रहे थे? नेचर से मिल रहे थे। अब हमने क्या किया? इन नेचुरल रिसोर्सेज को फिर से 4 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया। कुछ वो रिसोर्सेज जिनको आप कितना भी यूज कर लो वो कभी खत्म नहीं होंगे, मतलब कि आप उनको यूज करते जाओ वो वापस से आ जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप यूज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे, जब वो क्या होगा? उनका अस्तित्व नहीं होगा। तो हमारे पास में क्या क्या है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो यूज करने पर खत्म नहीं होंगे। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो आप यूज करो और यूज करते रहो करते रहो करते रहो तो वो खत्म हो जाएंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब कि आपने यूज किया तो वो वापस से बन जाएगा। क्या हो जाएगा? वापस से बन जाएगा, रीन्यू हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब कि वो रिसोर्सेज की जो एक बार काम में लेने के बाद में खत्म हो जाते हैं, वापस से आपके जीवन काल के दौरान नहीं बन पाएंगे और उनको बनने के लिए हजारों साल लग जाएंगे। आइए देखते हैं ऐसे कौन से रिसोर्स हैं जिनको अगर हम यूज करते जाएं करते जाएं करते जाएं लेकिन वो फिर भी खत्म नहीं होंगे।
आप खुद सोच के बताओ कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज होंगे जो ह्यूमन कंजम्पशन से खत्म नहीं होंगे। क्या सन और सन की एनर्जी कभी खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती है। एक हमारे पास यहाँ क्या हो गया, सन हो गया, और सन से हमें क्या मिल रही है, सोलर एनर्जी मिल रही है, सूर्य की ऊर्जा मिल रही है, सौर ऊर्जा। ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या होगा, वाटर की एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, या वाटर हमारे पास कभी खत्म नहीं होगा। हमारे पास जो विंड है वो खत्म नहीं होगी। हमारी टाइडल एनर्जी, मतलब जो पानी में लहरें उठती और बैठती हैं, उनका जो फोर्स है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो यहां पर क्या क्या आ गई, सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो पानी की एनर्जी है, अगर हम पानी के फोर्स से बिजली पैदा करते हैं तो वो कभी खत्म नहीं होगा। विंड की एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं, तो विंड की एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, राइट। विंड की एनर्जी से और हम क्या कर सकते हैं, टरबाइंस चला सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा अनाज है उसको पीस भी सकते हैं। और टाइडल एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इन सब तरीकों से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बोलते हैं हम ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ज्यादातर हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स से प्रोड्यूस होती है, मतलब कि वो प्रदूषण फैलाती है, धुआं फैलाती है। लेकिन जो हमारी सोलर एनर्जी से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो प्रदूषण बहुत कम फैलाती है, इसलिए इसको क्या बोला है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होती है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करती है। बात समझ में आ रही है। फिर अब आते हैं नेक्स्ट हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्स से, वो रिसोर्सेज, वो नेचुरल रिसोर्सेज जिनको क्या अगर हम यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, मतलब कि वो ह्यूमन कंजम्पशन से क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और वो कुछ क्वांटिटीज में ही प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे क्या है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है। फिर हमारे पास में कौन है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, कि मतलब आपने यूज किया और वो फिर से बन जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, रीन्यू हो जाएंगे, हमेशा वो आपके पास में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहते हैं, एंड वो जैसे जैसे आप यूज कर रहे हैं वैसे वैसे वो वापस बनते भी चले जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। तो जो हमारे फॉरेस्ट्स होते हैं वो क्या आते हैं, वो होते हैं फॉरेस्ट्स। बात समझ में आ रही है। आपने आज फॉरेस्ट को यूज किया, फिर आपने कुछ वक्त दिया, कुछ साल दिया ताकि वो फॉरेस्ट फिर से ग्रो हो जाए, तो ये क्या हुआ, रीन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा। लेकिन यही अगर आपने फॉरेस्ट को क्या किया, सारा फॉरेस्ट कट कर लिया, अपने लिए यूज कर लिया, और उस जमीन पर क्या बना लिया, इंडस्ट्रीज बना ली, कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो वो फॉरेस्ट रिसोर्स क्या हुआ, हमेशा के लिए एग्जॉस्ट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो हमारे को उन सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कुछ वक्त देना पड़ता है ताकि वो अपने आप को वापस से रिप्लेस कर लें, क्या कर लें, वापस से यथोचित रूप से बदला या पुनर्प्राप्त किया जाए, क्या कर लें, वापस से अपने आप को रिप्लेस कर लें या रिकवर कर लें। बात समझ में आ रही है। ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये लेस पॉल्यूटिंग होते हैं। कैसे होते हैं, प्रदूषण कम करते हैं। कौन कौन से हुए ये, हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सोलर एंड विंड पावर, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। बात समझ में आ रही है। आते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, वो रिसोर्सेज जो एक बार आपने काम ले लिया उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं,
खत्म हो जाते हैं और उनको बनने में वापस से हजारों साल लग जाते हैं। और ये किससे बनते हैं? नॉन लिविंग चीजों से बनते हैं, डेड मटेरियल से बनते हैं। जब क्या होता है, पेड़ बहुत सालों के लिए मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं, तो मिट्टी के प्रेशर से, हीट से वो किस में बदल जाते हैं? कोल में बदल जाते हैं, उनका कोयला बनता है। लेकिन ये प्रोसेस होने में हजारों साल लगते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनने में, जो हमने सीएनजी बोली, वो बनने में बहुत साल लगते हैं। बात समझ में आ रही है? जो मिनरल्स हैं जिनको हम खोद खोद के निकाल लेते हैं माइंस में से, उनको बनने में वापस से हजारों साल लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है? दे आर obtained फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस, और एक बार अगर काम में ले लिए जाए तो वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दे वॉन्ट thousands of years to form naturally from rocks, और अगर वो rocks से बन रहे हैं तो उनको हजारों साल लग जाएंगे वापस से बनने में। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मिनरल है, कोल है, पेट्रोलियम है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी है, जिससे हम क्या करते हैं? एलपीजी से हम क्या करते हैं? कुकिंग भी करते हैं और व्हीकल्स भी रन कर सकते है। साथ ही में जो न्यूक्लियर प्लांट्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे भी हम क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हुए? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बात समझ आ गई कि कैसे हमने नेचुरल रिसोर्सेज को उनके यूजेज पे और उनके लाइफ टाइम पे उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इतनी बात समझ आ गई।